हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का नेशनल इनकम चैप्टर। आज हम नॉर्मली थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के मिक्सचर को। दैन इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी बुक्स निकाल के जो मैं आपको डेफिनेशन करवाते जा रही हूँ वो आप उसको मार्क करते जाइए एंड नोट करते जाइए। एंड यस, आपको मैंने जो नोट्स बना रखे हैं इसके पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? किसी भी राष्ट्र में यानी किसी भी देश में अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में, पूरे साल में जितने भी वस्तुएं होते हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, उनका शुद्ध मूल्य क्या है यानी उनका नेट मूल्य क्या है, इन सभी का योग हमारा राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है। अगेन, किसी भी देश में पूरे वर्ष में जितने भी वस्तुओं का हमने प्रोडक्शन कर रखा है एंड जो हमारी सेवाएं हैं उसका शुद्ध मूल्य, सकल मूल्य नहीं, शुद्ध मूल्य, नेट वैल्यू को हम काउंट करते हैं। तो अभी हम आगे बहुत सारी इसकी विधि देखेंगे। 3 विधि होती है। 3 विधि में हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो इसका नॉर्मली हमारा फॉर्मूला होता है NNP/FC, यानी शुद्ध। शुद्ध का इंग्लिश मीनिंग ही होता है नेट, यानी हम नेट निकालते हैं। ठीक है। तो अभी हम इजी देखते जाते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले पे आएंगे। ओके। तो ये जो राष्ट्रीय आय होता है ये अर्जित कौन करता है? ये सामान्य निवासी अर्जित करते हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। और किसके द्वारा अर्जित करते हैं? कारक द्वारा। ठीक है। आय कितने टाइप के होते हैं? आय हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होती है कारक आय जो तुमने अर्जित कर रखा है मेहनत करके, और एक होती है हस्तांतरण आय जो तुम्हें फ्रीली मिलती है। ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। तो अभी हम इसमें 2 क्षेत्र की बात कर रहे हैं, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। ओके। परिवार क्षेत्र में कारक कितने होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। परिवार क्षेत्र क्या करता है? ये कारक जो होता है ये उत्पाद क्षेत्र को देता है, देन ये बनाता है इसके थ्रू अपना प्रोडक्ट, देन वो बेचते हैं। तो परिवार क्षेत्र जब ये देगा तो फ्री में तो नहीं देगा, बदले में कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर लेगा। तो अगर वो भूमि दे रहा है तो भूमि के बदले में उसको क्या मिलेगा? उत्पादक क्षेत्र से किराया मिलेगा। श्रम के बदले वेजेस मिलेंगी, वेतन मिलेंगी। एंड पूंजी के बदले उसको ब्याज मिलेंगे। ओके। एंड उद्यम यानी जो एंटरप्रेन्योर है, जो काम कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ओके। तो हम नेशनल इनकम में नॉर्मली कारक आय से रिलेटेड इनकम को शामिल करते हैं। और जो हमारा हस्तांतरण आय होता है यानी जो हमारा एक पक्षीय भुगतान होता है, जो वन वे ट्रांसफ़र होता है, जैसे किसी को डोनेशन देना या किसी को गिफ्ट देना, हम इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ओके। हम हस्तांतरण आय को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? जो हमारी कारक आय होती है, जो सामान्य निवासी ने अर्जित कर रखी है, हम उन सभी को शामिल करते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये सामान्य निवासी होते कौन है? तो देखिए, एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति होता है जो साधारणतः संबंधित देश में यानी इंडिया में, जैसे अभी हम इंडिया की बात करें तो उस देश में निवास करता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था में वो रुचि रखता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था में वो इंटरेस्ट रखता है। ठीक है। वो व्यक्ति होता है। और ये भी हो सकता है, मान लो हमारे देश में कोई विदेशी व्यक्ति है जो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है हमारे देश में, तो हम उसको भी सामान्य निवासी मानेंगे। ठीक है। और हमारे देश में मान लो किसी बाहर देश की कोई कंपनी है, कोई संस्था है, वहाँ पे हमारे देश का कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो भी हमारे ही देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। ठीक है। मैंने तीनों डेफिनेशन आपको बता दी। क्या कि सामान्य निवासी कौन होता है? वह व्यक्ति जो हमारे देश में निवास करते हैं, उनका हमारे देश के अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रहता है। और अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में 1 वर्ष से ज़्यादा रहा है तो वो भी सामान्य निवासी है। और अगर हमारे देश में कोई संस्था मौजूद है, उसमें कोई भारतीय व्यक्ति काम करे, तो वो भी क्या है? सामान्य निवासी है। ओके। देन हमारे पास 2 टाइप की आय होती है, 2 टाइप की इनकम होती है। एक होती है घरेलू आय, एक होती है राष्ट्रीय आय। घरेलू आय यानी डोमेस्टिक, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल। इस पे भी हमारी चीज़ें आएंगी। तो घरेलू आय क्या है? जो आप घरेलू सीमा के अंदर अर्जित कर रहे हो, जो आप घरेलू सीमा के अंदर अर्जित कर रहे हो, यानी इसको अर्जित हमारा सामान्य निवासी भी कर सकता है और गैर निवासी भी कर सकता है। मान लो हमारे इंडिया में यहाँ पे जो व्यक्ति रह रहे हैं प्लस कोई विदेशी व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति जो इनकम अर्जित कर रहे हैं हमारे देश की सीमा के अंदर, वो है हमारी घरेलू आय। और राष्ट्रीय आय हमारी क्या है? राष्ट्रीय आय ऐसी आय है जो सामान्य निवासी है, यानी है कौन सा निवासी? सामान्य निवासी। घरेलू आय क्या था? जो सामान्य निवासी द्वारा भी अर्जित की जाती है और जो गैर निवासी द्वारा, दोनों द्वारा अर्जित की जाती है। बट राष्ट्रीय आय क्या है? ओनली सामान्य निवासी अर्जित कर रहा है, बट वो ज़रूरी नहीं है, वो सीमा के अंदर भी अर्जित कर सकता है और सीमा के बाहर भी अर्जित कर सकता है। ठीक है। तो इसके देखो फॉर्मूला, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आना स्टार्ट हो चुका है। देखो, GDP, GNP,
अभी इस वर्ड पे फोकस करेंगे, डी और एन। डी क्या था? डोमेस्टिक, घरेलू आय। एन क्या था? नेशनल, राष्ट्रीय आय। अगेन घरेलू आय घरेलू सीमा के अंदर अर्जित होता है, चाहे वो सामान्य निवासी अर्जित करे चाहे वो गैर निवासी अर्जित करे। और नेशनल इनकम यह सामान्य निवासी अर्जित करते हैं, ये सीमा के अंदर भी हो सकता है, सीमा के बाहर भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो, अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो यानी घरेलू से राष्ट्रीय पे जा रहे हो, तब आप NFIA को ऐड करोगे। ये क्या होता है बताती हूँ। सबसे पहले आपको GDP का पूरा मीनिंग पता होना चाहिए। G यानी सकल, D यानी घरेलू उत्पाद, तो GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और NFIA का मतलब होता है विदेशों से हमें कितना शुद्ध कारक आय प्राप्त हुआ है। अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी गिवन है तो आप इसको लीजिए, या और किस फॉर्म में दे सकता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये आपको कभी कभी डायरेक्टली नहीं गिवन रहता है, ये ऐसे गिवन हो सकता है। तो हमें ऐसे फॉर्मूले वाइज निकालना है। कैसे? विदेशों से हमें कितना कारक आय मिल रहा है और विदेशों को हम कितना दे रहे हैं, उनसे मिल कितना रहा है से, उनको हम कितना दे रहे हैं, यानी से में से को माइनस करेंगे। विदेशों से कितना हमें प्राप्त हो रहा है शुद्ध कारक आय और उनको हम कितना प्रदान कर रहे हैं शुद्ध कारक आय। ठीक है, डायरेक्टली क्या रहता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। सॉरी, यहाँ पे शुद्ध नहीं, यहाँ पे विदेशों से प्राप्त कारक आय, विदेशों को दी गई कारक आय। ओके, ये फॉर्मूले हैं हमारे। तो क्वेश्चन देखिए, हमें किस पे जाना था? डी से एन पे या एन से डी पे? डी से एन पे जा रहे हो तो आप ऐड करोगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय हमें नहीं दिया हो तो ये हम निकालते कैसे? ये हमारा क्या है? NFIA। ये निकालते कैसे? से में से को माइनस करते हैं। हमने कितना प्राप्त किया है माइनस हमने कितना प्रदान किया है। ओके, तो देखिए हम क्या करें, हम नेशनल से, हमें बोला GNP ज्ञात करना है, हमें क्या दे रखा है? GDP, यानी हमें घरेलू से किस पे जाना है? N पे, घरेलू से N पे जाना है। तो क्या करते हैं? घरेलू D से अगर आपको N पे जाना होता है तो आपको क्या करना होता है? ऐड करना पड़ता है NFIA। ठीक है, तो देखो हमें GNP ज्ञात करना है, हमें GDP पता है, तो D से हमें N पे जाना है। हमें क्या करना है? हमें D से N पे जाना है, तब हम क्या करते हैं, यानी घरेलू से हमें नेशनल पे जाना है, तब हम NFIA को ऐड करते हैं, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को हम ऐड करते हैं, यानी 200 में 40 ऐड कर देंगे, 240 हमारा आंसर है। अगेन आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमें GNP ज्ञात करना है, वही यानी नेशनल ज्ञात करना है हमें, यानी हमें D से नेशनल पे जाना है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो क्या ऐड कर देंगे? NFIA। ये अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो चूज कीजिए, नहीं गिवन है हमें यहाँ पे डायरेक्टली, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या? से में से को माइनस करते हैं। तो देखिए विदेशों से निवल कारक आय और विदेशों को निवल, यानी से में से तुम क्या माइनस कर दोगे? को। से में से माइनस कर दिया मैंने को, से में से को माइनस कर दिया, तो तुम्हारा क्या आ गया? इन दोनों को करके तुम्हारा आ गया NFIA। ठीक है, यानी तुमने क्या किया? GDP में NFIA ऐड किया, तो तुम्हारा क्या आ गया? GNP। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। मैं दोबारा बताती हूँ, अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको घरेलू से यानी D से, डोमेस्टिक से अगर आपको राष्ट्रीय पे जाना होता है, घरेलू से राष्ट्रीय पे जाना होता है यानी नेशनल पे, तब आपको D से अगर N पे जाना है तो आप ऐड कर दीजिए NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उल्टा अगर आपको नेशनल से D पे जाना है तो आप माइनस कर दीजिए NFIA। तो ये आता कैसे है? से में से क्या माइनस करते हैं? को। कैसे? से में से माइनस करते हैं को। ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ये आप फॉर्मूले PDF में से देख लीजिएगा। देन और क्वेश्चन देखिए, अभी हमने क्या सीखा था? अभी हमने सीखा था कि अगर ये हमारा GDP दे रखा है और GNP पे जाना है, तो अभी हमने सीखा था D से हम N पे कैसे जाते हैं। ठीक है, अभी हमने ये सीखा था कि हमें D से N पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डोमेस्टिक से N पे जाने के लिए हम ऐड कर देते थे NFIA। बट अब हम दूसरी चीज़ सीख रहे हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं? अब हम सीख रहे हैं GDP से NDP पे, यानी ग्रॉस चेंज हो रहा है किसमें? नेट में, यानी सकल चेंज हो रहा है शुद्ध में, सकल चेंज हो रहा है शुद्ध में, यानी सकल घरेलू उत्पाद से आप शुद्ध घरेलू उत्पाद पे जा रहे हो, यानी GDP से आप NDP पे जा रहे हो। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। उल्टा अगर आप नेट से ग्रॉस पे आओगे तो प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है,
जीडीपी में से माइनस करते डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी का उपभोग या अचल पूंजी का उपभोग, उपभोग वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, उपभोग। तो देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, जीडीपी हमें जाना है एनडीपी पे, तो जी से एन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं माइनस, यानी 1000 में से 200 माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा। अगर उल्टा मैं बोलूँ ऐसे, मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आपको निकालना है जीडीपी, आपको निकालना है, ठीक है, आपको मैंने दे रखा है एनडीपी 1000 एंड डेप्रिसिएशन मैंने आपको दे रखा है 200। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं, यानी 1000 में आप 200 प्लस कर दीजिए 1200। आपको दोनों पता होना चाहिए, वाइसा वर्सा आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। सकल से शुद्ध पे जाने के लिए हम माइनस करते हैं, शुद्ध से सकल पे जाने के लिए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आप ऐड करते हैं। तो अभी हमने दो चीज़ सीख ली, सकल से शुद्ध पे जाना एंड घरेलू से राष्ट्रीय पे जाना। ओके, अगेन ग्रॉस से नेट पे जाना एंड डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, ये दोनों सीख लिया। अब हम सीखते हैं मार्केट से फैक्टर पे जाना, ठीक है। ये अभी हमारे इजी फॉर्मूले है, ठीक है, इसी को यूज़ करके हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद, अब इसका मीनिंग भी देखना सीखिए। सकल यानी GDP मार्केट कीमत पे, GDP कारक लागत पे। तो देखो GDP मार्केट प्राइस से आप जा रहे हैं, GDP मार्केट प्राइस से आप जा रहे हैं GDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप ये सोचिए, फैक्टर यानी घर की कीमत, ठीक है, मार्केट यानी बाजार की कीमत। आप घर की कीमत से बाजार की कीमत पे जा रहे हैं, यानी घर से आपने जो प्रोडक्ट बना रखा है आप उसको बाजार पे लेके जा रहे हैं, तो आप उसमें टैक्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। और अगर गवर्नमेंट ने आपको छूट दे रखी है तो क्या आप वो जो छूट गवर्नमेंट दे रखी है, क्या वो आप जनता से क्या वो कंज्यूमर से आप चार्ज करोगे, नहीं, ये गलत है। तो आप उस छूट को, आप उस सहायता को माइनस कर दोगे। अगेन अगर आप घर की कीमत से बाजार की कीमत पे जा रहे हैं, देन आप जो अप्रत्यक्ष कर लग रहा है उसको ऐड करोगे, और जो गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है वो माइनस करोगे। उल्टा इसका वाइसा वर्सा क्या होगा, आप बाजार की कीमत से घर की कीमत पे आ रहे हैं, आप बाजार की कीमत से घर की कीमत पे आ रहे हैं, देन आप माइनस कर दोगे टैक्स और ऐड कर दोगे सहायता, इसी का उल्टा, ठीक है। इस देखो क्वेश्चन को, आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, आपको फैक्टर निकालना है, यानी कि आप बाजार की कीमत से, आप बाजार की कीमत से घर की कीमत पे आ रहे हैं, यानी आप क्या करोगे, उल्टा टैक्स को माइनस करोगे, इसको प्लस करोगे, ठीक है। तो मैंने कर को माइनस किया, सहायता को प्लस किया। अब देखिए आप घर की कीमत से बाजार की कीमत पे आ रहे हैं, आप घर की कीमत से बाजार की कीमत पे आ रहे हैं, देन आप क्या कर दोगे, घर की कीमत से बाजार पे आ रहे हैं तो आप टैक्स को ऐड करोगे, अप्रत्यक्ष टैक्स को ऐड करोगे और सहायता को माइनस करोगे। तो देखिए हमने क्या किया, 1000 में टैक्स को ऐड किया एंड सहायता को माइनस किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, हमने क्या किया, हमने घर की कीमत से बाजार की कीमत पे आने के लिए, एमपी पे आने के लिए हमने क्या किया, हमने कर को ऐड किया एंड सहायता को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया। तो ये पूरा आपको पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके ये पीडीएफ देख सकते हैं। मैंने सभी पार्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या करवाया है शॉर्ट में, देन आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। देखिए अभी मैंने क्या कराया है कि नेशनल इनकम जो होता है ना, हम कारक आय को लेते हैं, ठीक है, हमारी जो कारक आय होता है हम उसको लेते हैं, हम हस्तांतरण आय को नहीं लेते हैं, जो गिफ्ट के तौर पे हमें मिलती है हम उसको नहीं लेते हैं, हम ओनली कारक आय को लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने फिर यहाँ पे छोटे मोटे कुछ फॉर्मूले देखे, जैसे जीडीपी से एनडीपी पे आने के लिए, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम माइनस करते थे डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम प्लस करते थे डेप्रिसिएशन। पहला फॉर्मूला ये देखा, ठीक है। दूसरा क्या देखा, जीडीपी से जीएनपी नेशनल पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम ऐड करते थे एनएफआईए, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हम माइनस करते थे एनएफआईए, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। कैसे निकलता था ये हमारा निकलता था सेम से को माइनस, दो ये था। तीसरा क्या था हमारा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से, मान लो हम जा रहे हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इधर से सीखो, घर की कीमत से हम बाजार की कीमत पे जा रहे हैं, यानी कारक लागत से बाजार की कीमत पे जा रहे हैं, तो हम टैक्स बढ़ा देंगे,
माइनस जो हमें छूट मिल रखी है सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता वो माइनस कर देंगे। तो इसका उल्टा क्या होगा, टैक्स को माइनस करेंगे और छूट को ऐड करेंगे, आर्थिक सहायता। चलो ये तो था, अभी मैं सिंगल 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 हमने 3 फॉर्मूले देख लिए। अगर इसका मिक्सचर आ गया जो हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम कैसे करेंगे। मान के चलिए मिक्सचर आपको ये तीनों चीज़ याद होना चाहिए, तब आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब मैं मिक्स करके दे रही हूँ। देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से मैं आपको बोल रही हूँ इस पे आओ, एनएनपी एट एमपी। तो कोई नहीं, आप इजी करके देखो। ठीक है, पहले ये देखो यहाँ पे रफ में लिख लो, आप इजी से करके तब आप सीख जाओगे। ग्रॉस से नेट पे जाना है, किससे, ग्रॉस से हमें जाना है नेट पे। आपको दोनों मीनिंग पता होने चाहिए। सकल से आप जा रहे हैं शुद्ध पे, तो हम क्या करते थे, सकल से शुद्ध पे जाने के लिए हम माइनस करते थे डेप्रिसिएशन। यानी हम क्या करेंगे, जीडीपी एट एफसी में से इस तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस। ठीक है, ये एक चीज़ हमारा चेंज हो गया, जी और एन चेंज हो गया। ठीक है, अब मुझे डी से किस पे जाना है, नेशनल पे। ठीक है, डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पे, यानी घरेलू से राष्ट्रीय पे। तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम ऐड कर देंगे NFIA। तो यानी मैं ऐड कर देती हूँ NFIA, यानी ये भी चेंज, डी और एन चेंज, PP तो सेम ही रहता है। अब जाना है हमें फैक्टर से मार्केट पे। तो देखो फैक्टर से मार्केट पे जाने के लिए, यानी घर की कीमत से मार्केट पे जा रहे हो, तो आप ऐड करोगे टैक्स और माइनस करोगे आर्थिक सहायता। तो मैं ऐड कर देती हूँ इसी में टैक्स और माइनस कर देती हूँ आर्थिक सहायता। तब आपका क्या आ गया, सब चीज़ करके आपका आ गया NNP एट MP। तो देखो अभी हमने मिक्स किया है, सारा मिक्स था, ये मिक्स क्वेश्चन था। देखो जीडीपी एट एफसी से NNP एट MP पे आना था, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए, घरेलू से आप राष्ट्रीय पे आ रहे हो, तो आप ऐड करोगे NFIA, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। फैक्टर, घर की कीमत से आप मार्केट पे आ रहे हो, तो टैक्स ऐड करोगे, आर्थिक सहायता माइनस करोगे, आपका आंसर आ गया NNP एट MP। ठीक है, इसी टाइप के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।